नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। पहला प्रश्न करेंगे श्रीमान मनीष जी जायसवाल साहब, विधायक हजारीबाग झारखंड। आपके चरणों में अपने शीश को नवाते हुए, इस धरती पे कष्ट ही कष्ट हैं। कष्ट में आप देख सकेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं विश्व भर में। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन शांति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा मार्ग लोग चुने, देश चुने, ताकि विश्व में शांति हो सके? ये मेरा प्रश्न आपसे यही होगा। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मनीष भाई का अभिनंदन करें। ये बड़े जुझारू, कर्मठ और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। आज का बड़ा सामयिक सवाल आपने खड़ा किया है। विश्व में शांति कैसे होगी, किस राजनीतिक व्यवस्था से होगी, आपका सवाल है। मैं आपके सवाल का उत्तर पहली पंक्ति में इस तरह देना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था में नहीं, अवस्था में। हम कोई भी व्यवस्था क्यों न बनाए, जब तक हमारी अंदर की अवस्था सही नहीं है, अव्यवस्था ही रहेगी। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजतांत्रिक व्यवस्था और डिक्टेटरशिप की बात की। हम भारत और पूरी दुनिया के अतीत में जब झांक कर देखते हैं तो तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को इस विश्व ने झेला है, भोगा है। और उस समय इनमें अच्छाइयां भी रही, बुराइयां भी रही। जब जब इनके सूत्रधार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहे, परमार्थ से अनुबंधित रहे, सारे संसार की अवस्था ठीक रही। आपने मुझसे पूछा कि कैसी व्यवस्था चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे देश को राम राज चाहिए। राम राज क्या है? हमने सुना है कि रामचंद्र जी के राज्य में लोगों के घरों में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? सत्ता की बागडोर किसी के हाथ में क्यों ना हो, मनुष्य की सोच निर्मल होनी चाहिए। जब तक मनुष्य की सोच सही नहीं होती, उसका दृष्टिकोण मानवीय नहीं होता, उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक समाज, देश और दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सोच को बदलने की जरूरत है। लोगों ने जो आज प्रक्रियाएं अपनाई है वो उल्टी है। हमारा देश सर्वभूतात्म भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित रहा है। हमें सदैव ये प्रेरणा दी गई कि सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो, सबको अपने समान जानो, आया तुला पयासु। ये प्रेरणा हमें घुट्टी के संस्कार में दी गई। सदियों से हमने ये पाठ पढ़ा
और जब तक इसका अनुकरण होता रहा, देश फलता फूलता रहा। और जब जब हम इस भावना के विरुद्ध गए, हमारी अवस्था बिगड़ी है, हमारी दुर्दशा हुई। तो आज आवश्यकता है लोगों की सोच में उस अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने की, उस मानवीय भावना को प्रतिष्ठापित करने की। नहीं तो चाहे कोई आ जाए, सब गड़बड़ होगा। हम लोग तो रोज की प्रार्थना में एक भावना भाते हैं, धर्मधारी हो नरेशा। अर्थात सत्ता की बागडोर केवल उनके हाथों में रहे जिनके हृदय में धर्म का वास है। चाहे वो राजा के रूप में हो या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हो, वो कुछ भी हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो या राजतांत्रिक व्यवस्था का अंग हो, अगर सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होगा, और सोच गलत तो सब कुछ गलत। तो हमें चाहिए आज हम भारत को वैश्विक स्तर पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल में आज के समय भारत का मान बढ़ा है, और इसका श्रेय वर्तमान की मोदी सरकार को जाता है। लेकिन मेरा इस विषय में एक ही कहना है कि हम भौतिक रूप से ही समर्थ ना हो, हमें आंतरिक रूप से भी मजबूत होना होगा। आज देखने में एक बहुत बड़ी विसंगति दिख रही है कि हमारी बाह्य शक्तियां जितनी विस्तीर्ण हो रही है, मनुष्य अंदर से उतना ही शक्तिहीन हो रहा है। अंदर से मजबूत होना होगा, वो भौतिक समृद्धि से नहीं, आध्यात्मिक उन्नति से संभव। एक सोच विकसित की जाए, देश के बच्चे बच्चे के हृदय में वह मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हो, और सबका एक ही लक्ष्य हो, एक ही धर्म हो, वो है राष्ट्र और राष्ट्र का उत्थान, संस्कृति की अभिरक्षा। यदि ये भाव हृदय में भर जाए तो मैं कह सकता हूं भारत अपने पुरातन गौरव को फिर से प्राप्त करने में समर्थ होगा। आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव से किसी ने एक बात कही कि महाराज श्री, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बने रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। जो मूल चीज है उसे पकड़ने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। तो हमारा ये अभियान होना चाहिए। मैं यही संदेश मनीष भाई के सवाल के माध्यम से सबको देना चाहता हूं कि लोग आगे बढ़े, मानवीय भावनाओं को आत्मसात करके चले। विनोबा भावे के पास कुछ छात्र पहुंचे, वो विश्वविद्यालय के छात्र थे, और उन्होंने निवेदन किया कि बाबा, हमें राष्ट्र के निर्माण का कुछ सूत्र दीजिए। विनोबा जी ने कहा कि तुम्हें राष्ट्र निर्माण का सूत्र मैं बाद में दूंगा, पर पहले मेरी एक उलझन को पूरी कर दो। क्या?
उन्होंने लकड़ी के कुछ पासे थे, वो पासे दिए, बोले इन पासों से भारत का नक्शा बनाओ। अब भारत का नक्शा अपन स्केच करने में ही तो बहुत पसीना आता है, अब लकड़ी के पासों से भारत का नक्शा कैसे बनाए। सब छात्र लग गए, बहुत दिक्कत हो रही थी, इधर बिगड़े तो इधर बिगड़े, इधर बिगड़े, बनाना मुश्किल हो रहा था। एक युवक ने उस पासे को पलटा तो उसे मानव शरीर की कुछ आकृतियां दिखाई पड़ी। फिर क्या था, उसने सब पासों को पलटा तो सब में कोई ना कोई आकृति, किसी में उंगली की आकृति, किसी में हाथ की, किसी में सिर की, किसी में पेट की, किसी में कमर की, किसी में छाती की, किसी में पैर की, छोटे छोटे थे। उसने सबको पलटा और फिर क्या किया, सिर की जगह सिर रखने लगा, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह, गले की जगह गले, हाथ की जगह हाथ, छाती की जगह छाती, पेट की जगह पेट, कमर की जगह कमर और पैर की जगह पैर, उंगलियों की जगह उंगलियां लगा दिया। तो देखा कि पूरा एक आदमी का निर्माण हो गया। जब आदमी का निर्माण हुआ और उसके बाद उसे पलटा तो देखा भारत का निर्माण हो गया था। पलट कर देखा तो भारत का निर्माण हो चुका था। विनोबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण का मेरी ओर से यही पहला सूत्र है कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो एक मनुष्य का निर्माण कर दो, राष्ट्र का निर्माण अपने आप होगा। आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। हम मनुष्यता के विकास के लिए आगे बढ़े, हमें आशावादी बनना चाहिए। अभी वैसा विनाशकारी समय नहीं आया है, अभी भी धर्म रहेगा, कुछ अंशों में ही सही। हम उस दिशा में आगे बढ़ें और एक अभियान चलाएं, लोगों के मन में ऐसी चेतना जगाएं तो सब चीजें सहज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ससम्मान मध्य थे मीना जी, राकेश जी, जैन ट्रस्टी। मंच पे आसीन मुनिश्री को कोटि कोटि वंदन। मुनिश्री, मैंने आपको आज पहली बार दर्शन किया, पर मैं आपको हमेशा शंका समाधान और प्रवचन आपका सुनती हूँ। मैं एक पुण्योदय क्षेत्र की उपाध्यक्ष हूँ, सारा काम देखती हूँ। जब भी मुझे मंच पे खड़ा कर दिया था या कोई प्रोग्राम होता था तो बोलते थे कि मीना जी आपको कुछ बोलना है या अतिथि के रूप में, तो मैं मुनिश्री की प्रवचन सुन के जाती थी और वो सब वहाँ पर मैं बोलती थी। और उसका तो सब लोग कहते बहुत अच्छा बोलती हो, पर मैं नहीं बोलती थी, मेरे मुनिश्री बोलते थे। खाली मैं अपनी मुख बिन से बोलती थी और सारी भाषा परिभाषा मुनिश्री की होती थी और तारीफ मेरी होती थी। मुनिश्री, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपकी भाषा का उपयोग करती हूँ और अपना श्रेय ले जाती हूँ। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है कि मैं संस्था में काम करती हूँ, कई अंतराय कर्म होते हैं, व्यवस्था करने के लिए कई लोगों को मना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, पर वो बहुत सारे अंतराय आते हैं उसमें। तो महाराज जी, मैं यही प्रश्न पूछती हूँ कि मेरा अंतराय कर्म भी नहीं बने और मेरे संस्था का काम भी हो जाए, दोनों कैसे होंगे, आप इसका निवारण कीजिएगा। किसी भी कार्य में जब हम व्यवस्था बनाने में आगे आएंगे तो उसमें स्वाभाविक है कई लोग लाभान्वित होंगे, कई लोग वंचित होंगे। जो लाभान्वित हो गए उसका श्रेय तो हमको मिलेगा ही। अब कोई वंचित होंगे तो मन में लगता है कि ये मेरे कारण वंचित हो रहे हैं, इसमें दोष लगेगा क्या? यदि हम इरादतन व्यक्ति को टारगेट बनाकर वंचित करते हैं तो दोष के भागी बनेंगे, पर व्यवस्थाओं की सीमा के कारण कोई वंचित रहते हैं तो आपका कोई दोष नहीं। समझ गए? बस इसी को ध्यान में रखें। आइए श्रीमती मुन्नी जी जैन, एसके जैन सब टीकमगढ़ से। नमस्ते महाराज श्री, मेरी बेटी का ये प्रश्न है महाराज श्री कि जो अपन सिद्ध चक्र विधान या कल्पधूम विधान करते हैं उसमें जो ठोने पे सोने या चांदी की लौंगी चढ़ाई जाती हैं वो अपने निर्माल में आती है या श्रापकों को दी जाती हैं? और महाराज श्री, एक मैंने देखा आज
ठोने पे छत्र लगा हुआ है, तो ये छत्र ठोने पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कितना अच्छा। देखिए, सोना चांदी हमने कुछ भी चढ़ाया तो चढ़ा दिया, वो तो देव द्रव्य हो गया। अब देव द्रव्य को घर में ले जाना तो जैन धर्म में पाप माना जाता है। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हम भगवान के सामने अर्पित करते हैं, भगवान के यहाँ से कुछ ले जाते नहीं। एक दाना भी अगर मंदिर का हमारे घर चला गया तो उसे महापाप माना जाता है, उसे निर्माल्य कहा जाता है। हम भगवान के दरबार में देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें भी कहीं न कहीं प्रभु आराधना का फल है, भगवान की कृपा है। तो वहाँ हमको लेना नहीं है, देना है। ये जैन धर्म की मूल अवधारणा है। अब जब सोने चांदी की चीज़ें चढ़ाते तो उसका मूल्य दिखने लगता है, तो लोग सोचते इधर उधर कर दें। अगर अर्पित कर दिया तो अब वो छूना भी पाप है, वह देव द्रव्य है, उसे भगवान के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए समर्पित कर देना चाहिए। आप लोग बताइए, जो भगवान को चावल चढ़ा देते हो और धोखे से उसमें हाथ लग जाता है तो बाद में हाथ धोते हो कि नहीं? क्यों? केवल इसलिए कि हमने निर्माल्य का स्पर्श कर लिया। यानी जो हमने भगवान को अर्पित कर दिया वो हमारे उपभोग के लायक है ही नहीं, वो देव द्रव्य हो गया। इस अवधारणा को समझिए। इसलिए ये करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, ठोना में छत्र है, ये आजकल कुछ लोग लगाने लगे हैं, पर जो ठोना अष्टमंगल में एक मांगलिक प्रतीक है जिसको सुप्रतिष्ठ कहते हैं, उसकी जो संरचना है उसमें छत्र नहीं है। अब लोग बनाने लगे भावना में आकर के, ये ठोना का स्वरूप नहीं। महाराज श्री आइए श्रीमान माली संजय को जी। दे देना चाहिए क्या? वो माली का नहीं है, वो देव द्रव्य मंदिर का है। जी। और माली के लिए भी बात करता हूं, जो भी द्रव्य सामग्री चढ़ाइए उस द्रव्य सामग्री पर पशु पक्षियों का अधिकार है, दीन दुखियों का अधिकार है। उसको माली को क्यों दो? माली को अच्छी पगार दीजिए। माली को आप द्रव्य सामग्री देते हो, माली उन्हें बाजार में बेचता है और जो लोग उसको खरीद कर खाते हैं उसमें नॉन वेज भी खा लेते हैं। आप पाप के भागी हो। यहाँ से एक दाना माली को नहीं दिया जाता, सब गौशालाओं में समर्पित होता है। यहाँ से दूर, यहाँ नहीं तो हजारीबाग की गौशाला में जाते। ये परंपरा सब जगह करनी चाहिए। पक्षियों को खिला दीजिए, पशुओं को खिला दीजिए, उन प्राणियों के लिए भी तो कुछ कीजिए, दोहरा पुण्य मिलेगा। और जो माली भगवान की सेवा कर रहा है उसको इतनी पगार दीजिए कि भगवान के दरबार से जाने की कभी उसकी इच्छा भी ना हो, ऐसा काम कीजिए। आइए श्रीमान संजय जी, शिवाजी मोदी बाकल से अपनी बिटिया सौम्या के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, आज मेरे जीवन का बहुत शुभ दिन है, जो प्रातःकाल की बेला में आपको नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर हमारे परिवार को आहार दान का शुभ अवसर मिला। गुरुदेव, आज मैं अपने जन्मदिन पर आपसे बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष मेरा जन्मदिन गुरु चरणों की सन्निधि में हो, और जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकले वो दिन भी गुरु चरणों की सन्निधि में हो। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जब गुरुओं के द्वारा हम जैसे तुच्छ सेवकों के ऊपर कोई उपकार किया जाता है तो कृतज्ञता वश आदत के अनुसार थैंक यू या धन्यवाद मुंह से निकल जाता है, ये सही है या गलत? समाधान करें। देखिए, अच्छी बात है कि किसी के उपकार का आभास होते ही कृतज्ञता का भाव आना, ये भारत की संस्कृति। पर गुरुओं के प्रति केवल शाब्दिक आभार प्रकट करना पर्याप्त नहीं। आज एक चलन हो गया थैंक यू कहकर, धन्यवाद शब्द कहकर हमने सारी औपचारिकताओं को समेट लिया।
जीवन पर्यंत अपने आप को ऋणी बनाए रखना, यही सबसे बड़ी कृतज्ञता है। समझ गए? गुरुओं को धन्यवाद मत कहो, उनके चरणों में अर्पित हो जाओ, अपने आप को अभिभूत सा महसूस करो और नमन का प्रकट कर दो। तुम्हारे नमन में ही वह सब भाव प्रकट हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि यदि सिद्ध भी मुक्ति आत्मा से होते हैं तो सिद्ध और तीर्थंकर में क्या अंतर है? सिद्ध मुक्त आत्मा होते हैं तो सिद्ध और तीर्थंकर में क्या अंतर है? बिल्कुल कुछ नहीं। तीर्थंकर जो होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं और सिद्ध आत्मा जो होते हैं संसार से मुक्त होते हैं। समझ गए? हमारे देश में अब लोग एक दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ना? तो स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस में हमें स्वतंत्रता मिली और गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तीर्थंकर परमात्मा अरहंत हैं, वो स्वतंत्र हुए और सिद्ध परमात्मा ने अपने विधान को प्राप्त कर लिया, वो गणतंत्र हो गए। समझ गए? आइए श्रीमान मनाली जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली चट्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मूर्ति में मूर्तिमान को कैसे पहचाने, कैसे देव दर्शन करते हुए भगवान के असल रूप की अनुभूति करें? जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मूर्ति में मूर्तिमान के का दर्शन कैसे करें? सबसे पहली बात है कि भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। मैं मंदिर कभी जाता ही नहीं, मैं तो भगवान से मिलने जाता हूं, भगवान के घर जाता हूं। और जब भगवान के प्रति दृष्टि पड़ती है तो अपने आप मन में हर्ष उत्पन्न होता है। आप किसी अपने आत्मीय से मिलते हो, स्माइल आती कि नहीं? क्यों आती? क्योंकि वह जीवंत है, दिख रहा है, उससे लगाव। तो जब एक साधारण से व्यक्ति से मिलते ही मन में हर्ष होता है, तुम अपनी भाव दशा को इस तरह की बना करके जाओ कि ये साक्षात भगवान के दरबार में जा रहा हूं और ये भगवान है। जब हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास होने लगता है तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। और जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो भगवान गौण हो जाते हैं। तो अपने मन में जब भी मंदिर जाओ, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो और उनसे प्रार्थना करो, तो आपके जो बोल फूटेंगे वही होंगे जो भगवान भक्ति में होने चाहिए। तो भक्ति तभी प्रकट होगी जब भगवान की उपस्थिति का एहसास करो। ठीक है? चलो, उपस्थित हूँ उचित जी जैन पधारिए दमोह से। नमोस्तु महाराज श्री। एक शंका है कि उम्र के साथ हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कि अपन 10 साल के होते हैं तो अच्छे स्कूल की इच्छा रहती है, 20 के हुए तो अच्छे कॉलेज की इच्छा रहती है, 25 के हुए तो अच्छी जॉब की। ऐसी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और समझ में नहीं आता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। मन कहता है कि सब कर रहे हैं तो अपन भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे जीवन ढल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया। अब मैं समझता हूँ अगर किसी युवा के हृदय में सवाल उत्पन्न होता है, वहीं से उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जिंदगी भर दौड़ते रहता है, पर उसे ये पता नहीं रहता कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। समझ गए? हमें ये सवाल अपने मन से जरूर करना चाहिए कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं। और यदि मनुष्य की सोच में अध्यात्म आ जाए तो उसकी चिंतन धारा अपने आप बदलेगी और फिर वो अपनी अनपेक्षित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होगा।
अध्यात्म मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है और संतुष्टि देता है, और भौतिकता की चाह में मनुष्य अंधी दौड़ में दौड़ते रहता है, वो मृग तृष्णा है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो ये कोई भी काम करो तो ये मैं क्यों कर रहा हूं और इसकी जरूरत क्या है, उसके औचित्य पर विचार करो। औचित्य पर विचार करने पर बाकी सब चीजें आ जाए। आइए पंडित अनंत जी, रेखा जी जैन, सौरभ जी जैन के साथ पूरा परिवार ट्रस्टी तन मैनपुर से ज्ञान गुरु के पावन चरणों में परिवार सहित शत शत नमन। दोनों महाराज जी को नमोस्तु, एलक जी को इच्छामी और छुल्लक महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, गुरुदेव, जैन शासन में श्रावकों को दीक्षा कैसे दी जाती है, गुरु कैसे बनाएं, भगवान कृपा करके बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, भारत में 2 प्रकार की दीक्षा की परंपरा है, एक व्रत दीक्षा और दूसरी मंत्र दीक्षा। वैष्णव परंपरा में या वैदिक परंपरा में दोनों प्रकार की दीक्षाओं की परिपाटी है। गुरु से जाकर के मंत्र ले लिया, गुरु ने मंत्र दे दिया और उसको उसका शिष्य हो गया। कई बार बोलते हैं हमने नाम दीक्षा ले ली, ये मंत्र दीक्षा है। लेकिन जैन परंपरा में व्रत दीक्षा की ही परिपाटी है। अगर गुरु की शरण स्वीकार करते हो, गुरु का शिष्य बनना चाहते हो, तो व्रती बनो। व्रत ही दीक्षा का आधार है, क्योंकि जैन धर्म कहता है त्याग तप संयम से ही जीवन का उत्थान होगा। इसलिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, व्रती बनना चाहते हो, तो गुरु की कृपा पाना चाहते हो, तो उनसे कोई व्रत अंगीकार करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अरे भैया, हम तो किसी का गुरु नहीं बनना चाहते, हम तो शिष्य बने हैं, शिष्य ही रहना चाहते हैं। और तुमसे कहता हूं कि तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर शिष्यत्व जगा लो, गुरु अपने आप मिल जाएंगे। शिष्य तो बनो, और उसके लिए क्या करो, व्रत अंगीकार करो। एक ऐसा व्रत संकल्प लो जो जीवन पर्यंत तुम्हारी प्रेरणा बने, तो गुरु के कृपा के पात्र बनोगे। नहीं तो कहने को तो हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु वो हैं, और ऐसा कहने वाला खुद दुनिया में गुरु है। कल कहीं ये ना कहने लगे तुम्हारे लिए ये तो बड़ा गुरु है समझ गए ना? हाँ, तो उस समय तुम गुरुओं का भी बंटाधार कर दोगे। इसलिए व्रत दीक्षा लेना चाहिए। बोले अरुणा जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा टॉपिक है इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। महाराज जी, क्या होता है कि कुछ चीज़ें मन को अच्छी लगती हैं, कहीं जाना आना, कुछ खरीदना करना, वो मन को शांति पहुंचाता, अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए है लेकिन अच्छा लगता है। जैसे हम पार्क जा रहे हैं, थोड़ी देर घूम कर आ गए तो अच्छा लगा, तो इसमें क्या बुराई है महाराज जी। यदि कोई सामाजिक पिक्चर कुछ है, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। यदि हमने पेपर पढ़ लिया, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। कुछ बाहर का जो हमारे लिए सही है वो खा लिया, इसमें क्या बुराई है महाराज जी। लेकिन कई लोग इसको है ना पाप पुण्य में जोड़ देते हैं। जैसे पेपर पढ़े तो क्यों पढ़ रहे थे, अच्छा जिनवाणी पढ़ लो, इसमें क्या बुराई है। पार्क जा रहे तो क्या है, मंदिर के दर्शन करे आओ, इसमें क्या बुराई है। कुछ खाने पीने जा रहे तो घर में बना लो, इसमें क्या बुराई है। तो हम आप बहुत अच्छा सवाल है। आपकी बात में मुझे कोई बुराई नहीं दिख रही, पर मैं एक थोड़े से आपके वाक्य को पलटना चाहता हूं। इसमें क्या बुराई है ये कहने की जगह कोई भी कार्य करो तो पहले ये देखो इसमें क्या अच्छाई है।
अगर तुम्हें अच्छाई दिखे तो अनुकरण करो, आंख मूंद कर चलो, मेरी सम्मति है। लेकिन अच्छाई न दिखे तो ऐसे कृत्यों से दूर रहो। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में अनेक गुणों में एक गुण है औचित्य गुण। औचित्य गुण का मतलब है किसी भी कार्य के उचितपने का, औचित्य का विचार कि ये काम करने योग्य है या नहीं, ये हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा है सर्वे गुणा एकत्र औचित्य गुण एकता। सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। औचित्य गुण में एकत्र, गुण राशि में एकता, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगता। तुम्हारे अंदर के सारे गुण एक तरफ और औचित्य गुण एक तरफ। क्या बोल रहा हूं? सारे गुण एक तरफ और औचित्य गुण एक तरफ। औचित्य गुण आने पर सारे गुण अपने आप फलीभूत हो जाते हैं और औचित्य गुण के अभाव में सारे गुण भी अवगुण बन जाते हैं। इसलिए इसमें क्या इसमें क्या बुराई है? जोर से बोलो, इसमें क्या? जोर से, इसमें क्या? आज से बदल लो। चलिए, बहुत बड़ी। आइए माता आर्किटेक्ट ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन। समस्त महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। एलक श्री और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, संकल्पित होने के बाद उठने वाले विकल्पों से कैसे बचें? क्योंकि एक बार संकल्पित होने के बाद अगर हम विकल्प चुनते हैं तो कार्य भटक जाता है। संकल्पित होने के बाद विकल्प आ रहा है, इसका तात्पर्य हम अभी ठीक तरीके से संकल्पित हुए ही। हमें संकल्प लेना चाहिए और विकल्प नहीं, संकल्प में दृढ़ हो और जब भी विकल्प उठे तो उसका निवारण करना चाहिए। स्वाभाविक है, हम जब एक बीज अंकुरित होता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उग आते हैं। बीज उगता है तो साथ में खरपतवार उगते हैं, लेकिन कुशल किसान क्या करता है? खरपतवार की निदाई गुड़ाई करते रहता है ताकि हमारा बीज फलीभूत हो सके। तो हम जब भी अपने हृदय की भूमि में संकल्प का कोई बीजारोपण करते हैं, हमारे पूर्व के संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के बुराइयों के या दुर्संकल्पों के खरपतवार उगने लगते हैं। उनके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा और उन्हें उखाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। और फेंकने के लिए, उसकी निदाई गुड़ाई के लिए क्या करना चाहिए? तो शुभ विचारों का संप्रेषण, मोटिवेशन अपने मन को दे कि नहीं, ये मेरे संकल्प के बाहर की बात है, ये मेरे दायरे के बाहर की बात है, ये मेरे मर्यादा के विरुद्ध की बात है, मुझे ये कार्य नहीं करना। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी सारी चीजें सहज हो। नेस्टर जी छावड़ा, अशोक जी छावड़ा के साथ उपस्थित हों। महाराज श्री, हम सभी की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम निश्चय जैन है, मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के चिन्ह कौन चुनाव करते हैं? भगवान के चिन्ह कौन चुनाव करते हैं? कौन करते हैं? देखो, भगवान के चिन्ह तो स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग होता है ना। हर व्यक्ति के शरीर में अधिकतम किसी मनुष्य के शरीर में होंगे तो 108 प्रकार के चिन्ह होते हैं पूरे शरीर में। और हमारे तीर्थंकरों के शरीर में वो 108 पूरे के पूरे होते हैं, बाकी में हीनाधिक होते हैं, सब में होते हैं।
आप अलग अलग लोगों के शरीर में देखिएगा तो सबके अलग अलग चिन्ह मिलेंगे, हाथ में, पैर में, शरीर के एक एक अंग में। तो उनमें भगवान के हृदय में एक होता है श्रीवत्स। आप देखिएगा जैन प्रतिमाओं में जब भी देखिएगा तो छाती पर एक फूल जैसी आकृति दिखेगी, ये इसका स्थान नियत है, इसको बोलते हैं श्रीवत्स। ये सभी को होगा, सभी तीर्थंकरों को होता है। और उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह बना होता है स्वाभाविक रूप से जन्मजात, इंद्र भगवान के जन्म कल्याणक के समय उसे देखता है और उसे ही भगवान का चिन्ह घोषित करता है। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान राकेश जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, प्रेस परिवार श्रवण जो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री प्रश्न ये है कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और भगवान कुछ देते देते नहीं हैं, लेकिन हमको दिखता है सामने सब कुछ भगवान दे रहे हैं, धूप छाया जीवन मरण जस सब जस। और इसके विपरीत अगर कुछ नहीं बदलता तो हम जो दान धर्म पूजा पाठ तंत्र मंत्र विधान सब क्यों करते हैं, या इसके बाद हम कुछ चाहते हैं तो उसकी हमारी मनोकामना शीघ्र कैसे पूर्ण होगी? नमस्ते महाराज श्री। भगवान कुछ देते हैं नहीं देते हैं, देखिए इसका मैं उत्तर अनेकांतात्मक तरीके से देता हूँ। जैन धर्म के अनुसार भगवान न हमें कुछ देते हैं न लेते हैं, पर भगवान से हमें सब कुछ मिल जाता है। मिलता है, कैसे मिलता है? वो उनका प्रताप है। उनके चरणों में जाने से जो हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है, प्रेरणा आती है, उस भाव शुद्धि से हमारे पाप कटते हैं, पुण्य का संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अशुभ अमंगल टलता है और हमारे जीवन में मंगल फलता है। भगवान ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने लिया नहीं, पर हमने सब कुछ पा लिया। किसके बल पर? अपनी श्रद्धा और भावना के बल पर। समझ गया? एक बार दर्शन शास्त्र की एक प्रोफेसर ने मुझसे सवाल किया कि महाराज श्री, मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या? बोले जैन लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। मैं थोड़ी सी ये बात खुलासा करना चाहूँगा कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं पर भगवान के को अपने शुभ अशुभ से दूर रखते हैं कि ये जो हमारा शुभाशुभ हो रहा है उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, ये हमारे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल है। ये जैन मान्यता है। अन्यत्र भी इसको अनेक रूपों में लिया गया है, वो विषय दूसरा, पर मैं ये बात कहता हूँ उनके सवाल के उत्तर में। जब उन्होंने कहा कि जैन लोग भगवान को तो मानते हैं पर भगवान के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बहन जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा ईश्वर को यदि किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? भाई अगर हम कहेंगे तो ये आरोप तो आएगा। मैंने कहा ईश्वर को यदि किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, फिर आपके यहाँ इतना पूजा पाठ दर्शन मंदिर क्यों जाते? जब भगवान कुछ नहीं करते तो ये क्यों करते? तो मैंने कहा आप दर्पण देखती हैं? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों देखते हैं? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। दर्पण देखते हो? देखते हैं। बोले क्यों देखते? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं हो। तो मैंने कहा मतलब दर्पण तुम्हारे दाग धब्बे को पोंछ देता है क्या? बोले नहीं महाराज,
दर्पण हमारे दाग धब्बे को नहीं पोंछता, दर्पण में हम दाग धब्बे देखते हैं और खुद पोंछ लेते हैं। तो मैंने कहा यही बात तो हम कह रहे हैं, भगवान हमारे लिए कुछ लेते देते नहीं, पर भगवान एक दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखकर उसे साफ कर लेते हैं। इसलिए हमारे भगवान बीतरागी हैं, ये जैन अवधारणा है। न वो कुछ देते हैं न लेते हैं, पर उनकी शरण पाने वाले को सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान से मांगने की आदत छोड़ो, भगवान का पुजारी बनकर जाओ, भिखारी बनकर नहीं। मांगने वाला भिखारी है और भगवान के सामने अपने आप को अर्पित कर देने वाला पुजारी है। समझ गए? तो आपने बोला ना, तो भगवान लेते देते नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं तो सबसे ज्यादा तो लोग भगवान की बुराई करेंगे कि हे भगवान, दोष देते, हे भगवान ऐसा कष्ट क्यों दे दिया। भगवान परम परम कृपालु है भाई, भगवान तुम्हारे कष्ट क्यों देंगे। और देखो लोगों की विचित्रता, जब कष्ट पड़ता है तब भगवान को कहते हे भगवान ये कष्ट मुझे क्यों दे दिया, पर जब पाप करते तब भगवान का ख्याल क्यों नहीं आता। हाँ, पाप करते समय यदि भगवान का ख्याल आ जाता कि ये कार्य भगवान की आज्ञा के अनुकूल नहीं है, मुझे नहीं करना, तो ये कष्ट का सामना करना पड़ता क्या? कतई नहीं। इसलिए हमें भगवान को देख करके काम करना चाहिए। मोना जी, मनोज जी जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोर्डिंग मंदिर के सभी शावकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज ये बहुत गंभीर समस्या है कि हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो रैगिंग के दौरान उनको 2-3 महीने तक लगातार अपशब्द या गाली जैसे शब्दों को बोलने के लिए प्रेशर किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जब फ़ोन में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से तो वही शब्दों में बात करते, और करते करते उनकी आदतों में शामिल हो जाता है, जिससे हम तो उन्हें हर चीज़ अच्छी सिखा रहे, शिविर में भेज रहे, संस्कार दे रहे, परंतु हमारा असर तो कम होता और उनका असर उन पे जल्दी हो जाता। कृपया महाराज जी कुछ उपाय। देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है। यद्यपि रैगिंग के विरुद्ध अनेक कानून बन गए, लेकिन इसके बाद भी इनका अनुपालन ठीक रीति से नहीं हो रहा। बच्चे जहाँ संस्कार पा कर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जहाँ जिन्हें वातावरण मिलना चाहिए, उन्हें प्रारंभ से ही इस तरह के गलत संस्कार दिए जाते हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए अभिभावकों में भी और छात्रों में भी। छात्रों को तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा मजबूत हो तो बहुत कुछ काम हो सकता है। मेरे सामने भी अरुण बैठे हैं, आपके जयपुर वाले, इनके दोनों बेटे IIT किए और दोनों बड़े संस्कारित बेटे, और इनके बच्चों के सामने जब कॉलेज में जाने के बाद उनके सीनियर्स ने प्रेशर दिया शराब वगैरह के लिए, उन बच्चों ने कतई स्वीकार नहीं किया और बड़ी दृढ़ता और विनम्रता के साथ उसे नकार दिया। तो कभी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर रैगिंग भी होता है, कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की बातों से अप्रभावित रहे हैं, वो कुछ भी कहे तो उनसे कह दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। 2, 4, 6, 8 बार मारपीट करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रताड़ना देंगे, फिर जब देखने लगेंगे तो सामने वाले कुछ नहीं कर सकते और वहाँ के मैनेजमेंट से भी उसकी शिकायत की जा सकती है। समय आप सबका होगा, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य। जय जय जय।